हकीम साहब, एक विषय ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा सोचने का है कि व्यक्ति क्या है, जैसे ही उसे कोई बीमारी होती है तो वो गर्म दवाइयों का सेवन करता है। हम बात करते हैं एलोपैथिक दवाइयों की। ये एक ऐसी दवाई है जो व्यक्ति को बहुत फुर्तीली तरीके से असर दिखाती है और व्यक्ति को आराम भी हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट करना उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब इसलिए बन जाता है कि जब तक वो सेवन करते हैं उन दवाइयों का तब तक वो ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनका वो रोग वैसे का वैसी हो जाता है और व्यक्ति यूनानी की तरफ या फिर घरेलू नुस्खे अपनाने में देरी इसलिए कर देता है। उनको लगता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, बहुत लंबा है। क्या कहेंगे? देखिए, यूनानी का परिचय ही ऐसा है कि लोग समझते हैं ये बहुत लंबा इलाज है जी। लेकिन यूनानी से अगर हम ये देखें कि जो इलाज हम कर रहे हैं वो इलाज वाकई बहुत अच्छा है, मेरी मुराद एलोपैथ से है, और उसकी बराबर तेज़ी से वाकई कोई दवा काम नहीं करती। हमें भी लेना पड़ता है कभी कभी, जब हमें अर्जेंट ज़रूरत पड़े कि हमारा सर दर्द ठीक हो जाए या हमारा बॉडी का पेन ठीक हो जाए या बुखार फ़ौरन उतर जाए, तो इससे बेहतर दुनिया में कोई दवाएं नहीं है। और यही बुखार अगर हमें महीनों और सालों तक आता रहे और हम दवाई खाते रहें, तो फिर महीनों सालों से और दशकों तक जब तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें यूनानी में आना चाहिए, चाहे ये इलाज साथ में लें, क्योंकि ये यूनानी ने हमेशा जड़ पर काम किया, रोग की जड़ पर काम किया, और मर्ज से निजात दिलाने की ताकत और सलाहियत यूनानी में है। मिसाल के तौर पर कि हमारे पास जो फ़ोन्स आते हैं वो ऐसे आते हैं कि हमें काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती है कि वो 5, 10, 20 साल से भी तकलीफ़ उठा रहे हैं किसी दर्द की। तो ये 5, 10 या 20 साल हम वो दवा नहीं ले सकते जो हमें 2, 4, 10 दिन के बाद नुकसान देने लगती है, और कोई भी केमिकल हमें 2, 4, 10 दिन के बाद नुकसान देने लगता है। अगर इससे ज़्यादा हमारी कोई तकलीफ़ बढ़ती है तो यूनानी का सहारा लेना बेहतर है। चलिए, अब इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। एक ही जायसवाल जी हैं बाराबंकी से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आदाब जी, आदाब। जायसवाल साहब बताइए क्या सवाल है। जी साहब, हम साहब आपकी पी केयर और आर केयर ले रहे हैं, तो इम्यूनिटी के लिए हमने शिलाजीत बताई थी तो हमने मंगाया, तो उसको लेने से कुछ भारीपन लगने लगा, सिर में बहुत भारीपन लगता है। कितना लेते हैं? बस साहब अब जैसे आधा ग्राम बताई थी वो साहब से। ठीक है, ठीक है। हाँ, इससे भी आधा कर लीजिए जितना आप लेते हैं। किसी किसी को थोड़ी भारी पड़ती है क्योंकि बहुत ताकतवर है, तो इससे भी आधी कर ले और इम्यूनिटी की दवाएं लेते रहें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से हैं गौरी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, मेरा नाम गौरी है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी सर, मेरा एक भाई है 10 साल का, वो उसको रात को नींद नहीं आती, वो 4-4 बजे तक जगता रहता है और उसकी मेमोरी थोड़ी कम है। जी, क्या कम है? मेमोरी। ठीक है। रात को उनको पाव किलो अंगूर खिला दिया करिए, रात के समय पाव किलो अंगूर खिला दिया करिए, या किशमिश, अगर अंगूर ना हो तो किशमिश 100 ग्राम खिला दिया करिए, अगर वो भी ना हो तो 50 ग्राम शक्कर खिला दिया करिए, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है प्रदीप जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम प्रदीप है। ठीक है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हकीम साहब से बात करनी है। जी प्रदीप जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है। हकीम साहब नमस्कार। आदाब। हकीम साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी दवाओं से मेरी माताजी का साइटिका ठीक हो चुका है।
बहुत मुबारक आपको और बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए प्रदीप भाई। और कोई सवाल है आपका? एक्चुअली उनका जो है ना, अभी साइटिका तो ठीक हो चुका था आपकी दवाओं से, लेकिन उसके कुछ समय बाद ना उनके एक प्रॉब्लम और हो गई है। एक तो सर्वाइकल हो गया, गर्दन में और कंधे में दर्द रहता, दूसरा उनके रीढ़ की हड्डी के पास ना कमर में उनके चपक सी लगती है, जैसे कि नसों में खिंचाव सा होता है, दर्द रहता है, रात को भी सोया नहीं जाता उनसे। अच्छा प्रदीप भाई, मम्मी हेल्दी हैं कुछ? नहीं, हेल्दी तो नहीं है, मतलब थोड़ा दुबली पतली है, कमजोर सी है। ठीक है। अच्छा देखिए, ऐसे मरीजों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है, और वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो सबसे पहले वो लगवाएं। वैसे आपकी बातचीत से लगता है कि आपके घर में होना चाहिए। अच्छा, अभी दवाइयाँ हैं तो उन्हें ख़त्म कर लें। उन्हीं दवाइयों से जो आप पहले से ले रहे हैं साइटिका के लिए, उन्हीं से ये ठीक होगा। लेकिन एक एक्सरसाइज ऐसे देखिए, मेरी तरह बैठें और आप चाहें तो रिकॉर्ड कर लें मम्मी के लिए, या मम्मी देख रही होंगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिकॉर्ड करने से बहुत अच्छा रहता है। हम किसी और को भी भेज सकते हैं। ये मर्ज़ बहुत चल रहा है सर्वाइकल। और देखिए ऐसे बैठें और ये कान देखिए, मोंढे से मैं मिला रहा हूँ ना, ऐसे। ये 3 मिनट एक्सरसाइज करना है। एक साथ मम्मी नहीं कर सकती हैं, तो 1-1 मिनट करके पूरे दिन में 3 बार करें, 1-1 मिनट। और एक ऐसे पूरी तरह मोड़ दें इसे, ऐसे 3 मिनट लगातार करें। ठीक 10 दिन बाद आपकी मम्मी का सर्वाइकल कहाँ गया, आप खुश होकर दोबारा फ़ोन करेंगे। और यही दवा जो आपने ली है वो देते रहें, मम्मी को स्वस्थ होना मुमकिन है। जी, उन्नाव से हैं गिरीश, स्वागत है आपका। जी बताइए, सवाल करिए। हेलो हकीम जी, नमस्ते। आदावर साहब, जय हिंद। जी, असल मेरी पत्नी है, उम्र लगभग 45 साल है। इनके गर्दन में हमेशा पेन बना, दर्द बना रहता है। कभी ठीक होती हैं, कभी ओढ़नी हमेशा उसी पॉकेट में ही रहती है साथ में, और गर्दन में ओढ़नी लगा के वही बांधा करती, रुमाल बांध लेती, कुछ है, लेकिन परमानेंट कुछ रिलीफ नहीं मिलती है। जी ठीक है, तो देखिए अभी मैं एक्सरसाइज बता रहा था, आप भी देख लें और धर्मपत्नी को बता दें, या वो देख रही हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये रिकॉर्ड भी की जा सकती है ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाया जा सके। ऐसे सीधा बैठना है मेरी तरह, और ये एक्सरसाइज रोज़ाना 3 मिनट करनी है। मोंढा, अक्सर महिलाएं मोंढा यूँ उठा देती हैं, फिर कान मिलाती हैं। मोंढा नहीं उठाना, ये ऐसे 3 मिनट। एक साथ कोई नहीं कर पाता, इसलिए 1-1 मिनट करके पूरे दिन में 3 मिनट ये एक्सरसाइज करें, और 3 मिनट ये ऐसे पूरी तरह दुश्मन की तरह मोड़ दें, ये 3 मिनट। और इससे वैसे चला जाना चाहिए उनका तकलीफ, नहीं जाए तो साथ में इनके एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद, और आधा ग्राम सुबह शाम, असली लेना, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के पश्चात दिया करें। मुझे उम्मीद है आपकी मोहतरमा को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। आदाब, जय हिंद। कैसे हैं साहब? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं कर्नल साहब। आपकी दुआ है, बस दुआ हमेशा याद रखें हमें। जी, मैं तो याद रखता हूँ आपको हमेशा, इनका पता नहीं आपके लिए दुआ करती हैं कि नहीं। तो उनसे भी बोलते करो आप, फिर या तो वो आप और हमारी जो गुफ्तगू होती है तो उनके सर पे जाती होगी। हाँ, उर्दू इनकी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, आपसे और हमसे सीख रहे हैं ये। बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल हमेशा अधूरा रहता है, और मैं क्योंकि लिखने में जरा थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो एक मैं ये जो जैतून का जो सिरका है जिसमें शक्कर मिलाते हैं, हम 1 गिलास पानी में शक्कर को उबाल लेते हैं, फिर उसमें मिलाते हैं, तो उसको उबालने में अगर अदरक को कुचल कर
उसमें डालकर उबाल लें तो इसके दरमियाना असरात हो जाते हैं ना, ना गर्म में ना ठंडे में। ये जानना चाहता था मैं उस पर 2-3 दिन पहले आपसे। ठीक है, और ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो बच्ची है इसके जो सीने में दर्द होता है, 15 साल की है। अच्छा, तो ये मेरे को जैसे गोली खाती है तो आराम में आता है, फिर दुखने 2-3 दिन बाद फिर दुखने में आता है जाड़े की वजह से। अच्छा, क्या बताया डॉक्टर ने कर्नल साहब? डॉक्टर को तो बताया ही नहीं है। अभी अभी हुआ है, मतलब पहली बार ही हुआ ये। अच्छा, गोली कौन सी खाती है जब फायदा होता है, एसिडिटी की या कुछ और? नहीं, ये पेन किलर आधी गोली दे देता हूँ मैं खाली। अच्छा, क्या बताया? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, पेन किलर से अगर फायदा होता है तो पसली का दर्द है, और पसली के दर्द में पेन किलर वक्ती फ़ायदे के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये बहुत दिन तक ठीक ना हो तो फिर वो खुराक आपको देनी पड़ेगी गौन स्याह वाली, लेकिन आम आदमी की खुराक से भी आधी या उससे भी कम दिया करें। और बच्ची के लिए दुआ भी मैं ख़ास करूँगा कि उसको फ़ायदा हो जाए, लेकिन ये इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, और कुछ काम ज़्यादा करती है, कुछ ज़्यादा खेलती है ऐसा जिससे दर्द हो जाए, तो कुछ भाग दौड़ का गेम या कुछ ना करे कुछ दिन तक तो फ़ायदा मुमकिन है। और आपके वो सवाल, हाँ अदरक उबाल सकते हैं पानी में, अदरक को कुचल के डाल सकते हैं, अदरक के असरात ज़रूर आएंगे उसमें उबालने से, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन का। जी, इंदौर से ही नेक्स्ट कॉलर हैं रीमा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी। मेरी जो सासू माँ है उनके किडनी में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला है कि उनकी किडनी सिकुड़ गई है, तो उसके लिए कोई ऐसा घरेलू नुस्खा जो कि फायदा करे, या कोई ऐसा एक्सरसाइज? ठीक है। एज क्या है उनकी? 60 साल की उम्र है उनकी। ठीक है जी। अच्छा बेटा, आप लिख लें। देखिए, अलसी आप नहीं तो आपकी सासू माँ ज़रूर जानती होंगी। अलसी सब जगह मिलती है, पंसारी की दुकानों पर। अलसी ले लीजिए खूब सारी, 500-600 ग्राम ख़रीद लें, सस्ती आती है, और इसको साफ़ सूफ करके हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना के रख लें। थोड़ा सा भूनना, ज़्यादा नहीं। और एक आता है रसायन जैतून, इसे आसान भाषा में नमक जैतून कहते हैं। ये ले लीजिए 100-200 ग्राम, और 1 चम्मच अलसी का पाउडर जो आपने बनाया है वो, और 1 चुटकी या 2 चुटकी इसमें आप, ये चुटकी है नमक जैतून यानी रसायन जैतून, इसमें मिलाकर रोज़ाना 1 बार खिला दिया करें। आपकी सास को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पूना से हैं हरीश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी, मेरी मैडम सेहत नहीं बन रही। सेहत नहीं बन रही आपकी? आपकी उम्र क्या है? 21 साल। जी। वजन नहीं बढ़ रहा। ठीक जी। तो देखिए, घरेलू तौर पर अगर इलाज करें तो दो अखरोट और 10 किशमिश रोज़ाना रात को खाया करें, लेकिन शर्त यह है कि अखरोट अपने हाथ से तोड़ें, उसकी मींग अपने आप निकालें, और 10 किशमिश रोज़ाना खाया करें, और 1 गिलास दूध पिया करें। और अगर दवा के तौर पर चाहते हैं तो माजून अखरोट प्राश आती है, 1 चम्मच रोज़ाना खाया करें, दूध पिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।